प्राचीन भारतीय इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग के द्वारा विधायी सब पुस्तक लोकार्पण समारोह का किया गया आयोजन। मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में शनिवार को प्राचीन भारतीय इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग के द्वारा विधायी सब पुस्तक लोकार्पण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह मौजूद थे। तो वहीं अतिथि के रूप में मिथिला विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद एवं सम्मानित अतिथि के रूप में वित्त परामर्शी कैलाश राम मौजूद थे, जिन्हें विभाग के द्वारा पाक चादर से सम्मानित किया गया। वहीं इस अवसर पर एक पुस्तक का भी लोकार्पण किया गया। तो वहीं कुलपति ने अपने उद्बोधन में कहा कि शिक्षक कभी दुखी नहीं होते। भारत में पहले शिक्षकों का पेशा धनवानों का नहीं माना जाता था, पर अब स्थिति बदली है। विशेषकर 2005 के बाद शिक्षकों की स्थिति बेहतर हुई है। किसी व्यक्ति को मात्र देखकर ही उनके व्यक्तित्व का पूर्ण मूल्यांकन करना संभव नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कई बातों का जिक्र किया। उन्होंने इस मौके पर अवकाश ग्रहण करने वाले विभागाध्यक्ष डॉक्टर उदय नारायण तिवारी को असाधारण व्यक्ति बताते हुए उनकी पढ़ाने के प्रति रुचि, छात्रों के बीच वात्सल्य भाव रखने तथा संगीत में गहरी रुचि की चर्चा की। इसके अलावा मंच पर मौजूद कई अतिथियों ने भी अपने अपने विचार इस अवसर पर रखे। उसके पूरे स्मृति का असेसमेंट नहीं, और अगर असेसमेंट करने की कोई कोशिश करता है एक पक्ष के साथ असेसमेंट करता है, व्यक्ति के साथ नहीं। आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं हमारे साथी आदरणीय तिवारी जी का जो व्यक्तित्व है, एक असाधारण शिक्षक है। आज अपनी सेवा के अंतिम क्षण पर एक पुस्तक का विमोचन करा रहे हैं, जो एक अपने धन की अनुचित प्राचीन काल में कैसे व्यवस्था चलती थी, राजाओं के साथ उनके सलाहकार उनके पुरोहित होते थे, और पुरोहित का दायित्व होता था कि राज सत्ता को नियमानुसार संचालित करें, नियमों की व्याख्या। आप देखेंगे प्राचीन काल से आज तक जैसे जैसे इस इन पुरोहितों की विलुप्त होते गए, इनका स्थान क्षीण होता गया, वैसे ही उसी क्रम में राजा निरंकुश राजा के साथ इसको पुस्तक के रूप में लाने का श्रेय, तमाम सारी और बातों को इसके साथ जोड़ने का श्रेय तिवारी जी को जाता है। इस पुस्तक की बात एक ऐसे टीचर जो म्यूजिक में भी उतनी रुचि रखते हैं, जैसा रजिस्ट्रार साहब ने बताया, विद्यार्थियों के साथ भी उतने प्रेम से रहते हैं, वात्सल्य से रहते हैं, पढ़ाने का क्रम भी उतनी ही महत्ता के साथ, गंभीरता के साथ रखते हैं, गंभीरता के साथ रखते हैं, और अपनी सेवा के अंतिम क्षणों में भी समर्पण देते हैं। एक पुस्तक के रूप में एक तिवारी जी का हम सभी वंदन करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। जैसा आज रजिस्ट्रार साहब ने बताया, एक नया दिन उनके लिए जहाँ वो सारे बंधनों से मुक्त। उनकी टाइमिंग हम अपने आप सेट कर दी होगी उन्हें। अब तक तो विश्वविद्यालय की टाइमिंग के साथ उतरते थे, अब अपनी टाइमिंग अपने ढंग से करेंगे। हम सब उनके मंगल भविष्य की कामना करते हैं। विद्यालय में लगभग मेरा 42 वर्ष 3 माह का कार्यकाल रहा। पहले JMGKL महिला महाविद्यालय मधुबनी में शिक्षक के रूप में था। बाद में कुछ दिनों के बाद वहाँ मैं प्रोफेसर इंचार्ज के रूप में प्रिंसिपल का कार्यभार संभाला था। वो भी लगभग 3.5 साल तक रहा। उसके बाद यहाँ लगभग 2 साल 2 महीना पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर अयोध्यानाथ झा जी से हमने चार्ज लेकर 2 साल तक अनवरत इस प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग में विभागाध्यक्ष के रूप में सेवा दी, और 31 मार्च को मैंने अवकाश ग्रहण किया। विश्वविद्यालय की कार्यशैली से मैं काफ़ी प्रसन्न हूँ। हमारे वहाँ हमारे कुलपति महोदय ने अपनी सूझबूझ से विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों को, विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा को काफ़ी आगे बढ़ाने का काम किया है। हम शिक्षक, हम पूरे प्राचीन भारतीय इतिहास और अपने विषय से इतर अन्य विभागों की ओर से अपने विद्वान कुलपति, कुल सचिव सबका अभिनंदन करते हैं, और इन लोगों के कुशल दिशा निर्देश में विश्वविद्यालय निरंतर आगे बढ़े, इसकी कामना करते हैं। थैंक यू।
विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने चोरी के मामले में 2 युवक को किया गिरफ्तार, कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने चोरी के मामले में शनिवार को 2 युवक को गिरफ्तार किया है, जिस पर कागजी कार्रवाई कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बता दें कि एक युवक का नाम राहुल महतो है, इसके पिता का नाम शत्रुघ्न महतो है, जो मपी थाना क्षेत्र के गेहूमी का रहने वाला है। तो वहीं दूसरे युवक का नाम विकास कुमार भंडारी है और इसके पिता का नाम शत्रुघ्न भंडारी है, जो विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के अलीनगर सुंदरपुर का रहने वाला है। तो वहीं गिरफ्तार युवक के पास से एक चोरी का मोबाइल भी जब्त किया गया है। तो वहीं पुलिस ने इस दोनों युवकों से कड़ाई से पूछताछ भी की और सारी जानकारी प्राप्त की, जिसके बाद पुलिस ने कागजी कार्रवाई कर इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर इतिहास विभाग में अभिनंदन समारोह का किया गया आयोजन। शनिवार को मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर इतिहास विभाग में इतिहास विभाग और इतिहास विभाग के पूर्ववर्ती छात्र संघ की ओर से अभिनंदन समारोह 2023 का आयोजन किया गया। इसमें साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार से पुरस्कृत हुए मिथिला विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर रत्नेश्वर मिश्र का अभिनंदन किया गया। इस अभिनंदन समारोह की अध्यक्षता वर्तमान विश्वविद्यालय इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर नैयर आजम ने किया। वहीं मुख्य वक्ता के रूप में पूर्व प्राचार्य विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के प्रोफेसर अजीत कुमार वर्मा, विश्वविद्यालय इतिहास विभाग के 13वें विभागाध्यक्ष प्रोफेसर तुलाकृष्ण झा के अलावा कई अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे, जिन्होंने इस अभिनंदन समारोह में अपने अपने विचार व्यक्त किए। तो वहीं अपने उद्बोधन में रत्नेश्वर मिश्र ने कई बातों का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा कि आज़ादी उपन्यास के अनुवाद की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया। आज़ादी उपन्यास से अंग्रेजी में चमन नाहल ने लिखा था और साहित्य अकादमी से पुरस्कृत यह एक अंग्रेजी उपन्यास है। इतिहास विभाग के लगभग 1.5 दशक तक 15 वर्षों तक विभागाध्यक्ष रहे प्रोफेसर रत्नेश्वर मिश्रा जी को साहित्य अकादमी नई दिल्ली से मैथिली अनुवाद में पुरस्कार प्राप्त हुआ है और इसी उपलक्ष्य में हम आज इतिहास विभाग में और इतिहास विभाग पूर्ववर्ती छात्र संघ की ओर से संयुक्त रूप से उनका अभिनंदन कर रहे हैं। प्रोफेसर रत्नेश्वर मिश्रा न केवल एक देश के वरिष्ठ ज्ञात इतिहासकार हैं, बल्कि मैथिली साहित्य में भी उनका अवदान, उनका योगदान काफ़ी सराहनीय रहा है और इसी में आज दरभंगा के वरिष्ठ शिक्षकगण और छात्र, नौजवान सभी यहाँ इतिहास विभाग में एकत्रित हुए हैं ताकि उनका हम अभिनंदन बड़े पैमाने पर कर सकें। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने नशे की हालत में एक युवक को किया गिरफ्तार, कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। विश्वविद्यालय थाना पुलिस को यह गुप्त सूचना मिली थी कि एक युवक नशे की हालत में हंगामा कर रहा है, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस ने उस युवक को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि इस युवक का नाम राजेश सहनी है और पिता का नाम अशोक सहनी है, जो विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के ही आजमनगर का रहने वाला है। पुलिस ने गिरफ्तार युवक को कागजी कार्रवाई कर शनिवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ताओं ने एम्स निर्माण को लेकर 1 दिवसीय दिया धरना। शनिवार को मिथिला स्टूडेंट यूनियन के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार के नेतृत्व में 1 दिवसीय धरना का आयोजन लहरियासराय स्थित पोलो मैदान में दिया गया। इस धरना में अविनाश भारद्वाज, गोपाल चौधरी, मिथिलावादी नेता विद्याभूषण राय, जीप सदस्य अमित कुमार ठाकुर, अभिषेक कुमार झा, विनय ठाकुर, नीरज क्रांतिकारी, नारायण मिश्र, अर्जुन दास, चंदू मिश्रा समेत दर्जनों लोग मौजूद थे। वक्ताओं ने कहा कि एम्स को लेकर केंद्र व राज्य सरकारें लगातार लोगों को मूर्ख बना रही है। पिछले 8 सालों से एक पाले से दूसरे पाले करके लटकाने की साजिश कर रही है। मिथिला के लोगों का सबसे बड़ा दर्द यही है कि नीतीश कुमार मिथिला संबंधी किसी मुद्दे को समय पर पूरा होने दे ही नहीं सकते, कैसे भी करके काम को लटकाए ही हैं। एम्स को 6 साल पहले अटका के रखा था। यही सरकार लगातार मिथिला के साथ छल करने का काम कर रही है।
मिथिला विश्वविद्यालय के संगीत एवं नाट्य विभाग में आर्थिक हल युवाओं के बल विषय पर कार्यक्रम का किया गया आयोजन। मिथिला विश्वविद्यालय के संगीत एवं नाटक विभाग में शनिवार को एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें परामर्श केंद्र पदाधिकारी राजीव रंजन व सहयोगी संजय कुमार ने विद्यार्थियों को बिहार सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न आर्थिक योजनाओं से अवगत कराया। उनमें 3 प्रकार की योजनाओं से उपस्थित विद्यार्थियों को अवगत कराया गया। पहला, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, दूसरा मुख्यमंत्री निश्चय एवं सहायता भत्ता योजना व तीसरा कुशल युवा कार्यक्रम आदि। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना अंतर्गत 10वीं या 12वीं एवं स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थियों को अपना अध्ययन निर्बाध रूप से जारी रखने के लिए बिहार राज्य वित्त निगम लिमिटेड के द्वारा बिहार सरकार द्वारा 4 लाख तक का शिक्षा ऋण दिए जाने की सुविधा है। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से बताया। बता दें कि आर्थिक हल युवाओं के बल छात्र छात्राओं के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है। इस मौके पर विभाग के कई शिक्षक शिक्षिकाएं एवं अन्य विभाग के छात्र छात्राओं के साथ ही संगीत विभाग के विभागाध्यक्ष एवं कर्मीगण भी मौजूद थे।